एक वक्त का किस्सा है। एक गांव में दो भाई रहते थे। भाई का नाम मीठा था जो अपनी बीवी नसीबो कैंची के साथ रहता था, जबकि छोटे भाई का नाम बिट्टू था जो अपनी माँ के साथ रहता था। इनके बाप ने मरने से पहले इन दोनों के नाम आधी आधी जमीन कर दी थी। वाह यार, इस दफा तो प्याज की फसल काफी अच्छी हुई है। अब इसे बाजार में जाकर बेचता हूँ और अच्छा मुनाफा हो जाएगा। इतने में बिट्टू मीठे के पास आता है। मीठे भाई, कैसी हुई आपकी इस बार फसल? मेरी जमीन पर तो बहुत अच्छी प्याज उग गई है। हाँ बिट्टू, मेरी जमीन पर भी अच्छी प्याज उगी है। फिर तो मीठे भाई हम दोनों को इस प्याज से अच्छा मुनाफा हो जाएगा। वैसे भी प्याज का रेट दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। तो मीठा सोचने लगता है, इस मोटे ने भी अपनी जमीन पर प्याज उगा ली। मैंने सोचा था कि सिर्फ मैं ही बाजार में प्याज बेचकर ज्यादा मुनाफा कमाऊंगा। फिर मीठा प्याज की बोरी लेकर घर आता है। देख नसीबो, मैंने कितनी मेहनत करके तेरी तरह मोटी मोटी प्याज उगाई हैं। मीठे जरा तमीज से बात कर, जीरो फिगर वाली लड़की को मोटी क्यों बोल रहा तू? नसीबो, मैं मजाक कर रहा था। अच्छा ये बता, मार्केट में आजकल प्याज का रेट क्या चल रहा है? मीठे 80 रुपए किलो प्याज बिक रही है, पर तू 90 रुपए किलो बेच कर ज्यादा मुनाफा कमा भी हो। नसीबो, सोचा तो मैंने भी यही था कि ज्यादा रेट पर प्याज बेचकर ज्यादा मुनाफा कमाऊंगा, पर उस मोटे बिट्टू ने भी प्याज उगाई हुई है। इसी वजह से मुझे ज्यादा मुनाफा नहीं हो सकेगा। मीठे तू अपनी प्याज की ज्यादा तारीफें करियो, ऐसा ना हो तेरा छोटा भाई बिट्टू तुझसे पहले प्याज बेच जाबे और तू ग्राहकों का मुंह देखता रह जाबे। नसीबो, तू मुझे कारोबार करना ना सिखा। मैंने कारोबार में PhD की हुई है। अच्छा मैं जा रहा हूँ बाजार प्याज बेचने। फिर मीठा प्याज लेकर बाजार आ जाता है तो बिट्टू पहले ही प्याज लेकर बैठा होता है। आ जाओ मीठे भाई, आज हम दोनों भाई मिलकर प्याज बेचेंगे। हाँ हाँ ठीक है, पर अपनी प्याज की ज्यादा तारीफें करने की जरूरत नहीं है तुझे ग्राहकों के सामने, क्योंकि मेरी प्याज ज्यादा गोल मटोल है तेरी तरह। फिर मीठा भी अपनी प्याज लेकर बैठ जाता है तो एक ग्राहक मीठे के पास आता है। अरे भाई कैसे दे रहे हो प्याज? 80 रुपए किलो है मेरी मोटी मोटी ताजा ताजा प्याज। ठीक है भाई, 1 किलो प्याज दे दो ना यार। फिर वो ग्राहक प्याज लेकर चला जाता है तो बिट्टू कहता है, वाह मीठे भाई, आटे के साथ ही आपकी प्याज सेल होना शुरू हो गई। क्योंकि मेरी प्याज है ही इतनी मोटी गेंडी कि उसके सामने तेरी प्याज छोटी छोटी नजर आ रही है, इसलिए ग्राहक मेरे पास ही आ रहे हैं। मीठा अपनी प्याज की तारीफें कर ही रहा होता है तो एक ग्राहक बिट्टू के पास आता है। बेटा कैसे किलो दे रहे हो प्याज? भाई सिर्फ और सिर्फ 80 रुपए फी किलो है मेरी ये प्याज। ठीक है, प्याज तो आपकी ताजा लग रही है। एक काम करो, 8 किलो दे दो। 8 किलो सुनते ही मीठा हैरान हो जाता है। ये क्या, मोटे के पास तो बड़े बड़े ग्राहक आ रहे हैं। अगर इसी तरह ही चलता रहा तो ये तो मुझसे पहले प्याज बेच जाएगा। मीठा गुस्से में ही बैठा होता है और ग्राहक बिट्टू के पास आते रहते हैं। इस तरह कुछ ही देर में बिट्टू की सारी प्याज बिक जाती है। मीठे भाई मेरी तो सारी प्याज बिक गई है, मैं अब चलता हूँ। हाँ ठीक है, जा, और ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। मैं भी जल्दी ही अपनी प्याज बेच दूंगा। मीठे भाई मुझे खुशी होगी आपकी भी प्याज जल्दी बिक जाए। फिर बिट्टू वहाँ से चला जाता है तो मीठा सोचने लगता है, मुझे अब कुछ करना ही पड़ेगा। अरे बेटा, आधा किलो प्याज दे दो। बुजुर्गों, घर पर क्या मेहमान आ गए हैं जो इतनी सारी प्याज लेकर जा रहे हो? इस तरह शाम हो जाती है और मीठे की प्याज भी बिक जाती है। चलो शुक्र है प्याज बिक गई। अब घर जाकर नसीबों के साथ मिलकर प्लान बनाता हूँ उस मोटे को सबक सिखाने का। फिर मीठा वहाँ से निकलता है और घर आ जाता है। मीठे सुना कैसा रहा तेरा आज का दिन? सारी प्याज बिक गई। नसीबो, सारी प्याज तो बिक गई है और मुनाफा भी अच्छा हुआ है, पर एक टेंशन वाली बात है। मिट्टी कैसी टेंशन? मुझे बता, मेरे पास जरूर उसका हल होगा। नसीबो, मुझसे पहले उस मोटे बिट्टू की प्याज बिक गई थी। मैं ये चाहता हूँ कि बाजार में सिर्फ और सिर्फ मैं प्याज बेचूं। पूरे गांव में बिट्टू और मेरे पास ही प्याज होती है। अगर उसका पत्ता भी साफ हो जाए तो मजा ही आ जाएगा। तो मीठे तू और मैं मिलकर उसकी जमीन से सारी प्याज उखाड़ लेते हैं। पर बेगम, उससे मुझ पर शक हो जाएगा कि मीठे भाई की प्याज लगी हुई है और मेरी प्याज चोरी हो गई है। तो मीठे हम भी अपनी जमीन से प्याज निकाल लेंगे और सब प्याज को छुपा देंगे।
और जब प्याज का रेट आसमानों को छुएगा तब हम उसे बेचकर खूब मुनाफा कमाएंगे। वाह वाह बेगम, क्या कमाल का जहन चलता है तेरा। आज रात ही अपना काम मुकम्मल करते हैं। फिर रात हो जाती है। नसीबो और मीठा खेतों में आ जाते हैं। बेगम तू एक काम कर, तू मोटे बिट्टू की जमीन से प्याज निकाल और मैं अपनी जमीन से प्याज निकालता हूँ। ठीक है मीठे, मेरी जान के टोटे, ऐसा ही करती हूँ मैं। फिर नसीबो बिट्टू की जमीन से प्याज निकालती है और मीठा अपनी जमीन से निकालता है। इस तरह वो सारी प्याज निकाल लेते हैं और वो प्याज की बोरियां कमरे में रख देते हैं। मीठे ये देखा, हमारा काम हो गया। अब हमें तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता बेका। हाँ बेगम, अब हम बहुत जल्दी ही तरक्की की बुलंदियों को छू कर आएंगे। फिर अगला दिन होता है तो बिट्टू अपनी जमीन पर आता है तो देखकर हैरान रह जाता है। हाय ये क्या हो गया? कौन मेरी साड़ी प्याज चोरी करके ले गया? इतने में मीठा भी वहाँ आ जाता है। हाय हाय, मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। कोई हम दोनों भाइयों की प्याज चोरी करके ले गया। मीठे भाई, हमें अब हिम्मत से काम लेना पड़ेगा। अल्लाह उन चोरों को जरूर सबक सिखाएगा। हमें अब दोबारा मेहनत करके प्याज की फसल उगानी पड़ेगी। बेटू मुझ में तो मेहनत करने की हिम्मत खत्म हो गई है। तू ही मेहनत करके अपनी जमीन पर दोबारा प्याज उगा, मैं तो अब दूसरी सब्जियां बेचूंगा। ये कहकर मीठा वहाँ से चला जाता है और घर आकर नसीबों से कहता है, बेगम हमारा प्लान कामयाब हो गया और उस मोटे को जरा भी शक नहीं हुआ। ये तो कमाल हो गया। पर मीठे तू फिर भी बाजार में दूसरी सब्जियां बेचियो ताकि बाजार में प्याज और ज्यादा नायाब हो जाए। और फिर बेगम उसे हम बहुत महंगा बेचेंगे। वाह मजा ही आ जाएगा फिर तो। फिर अगले दिन मीठा और सब्जियां लेकर बैठ जाता है तो एक आदमी आता है। बेटा आपके पास प्याज है? नहीं भाई, प्याज तो नहीं है और सब्जियां मिल जाएंगी। नहीं बेटा, मुझे प्याज ही चाहिए थी। अगर आपके पास प्याज आ जाए तो ठाकुर साहब के पास आ जाना, वो महंगी भी खरीद लेंगे। ये कहकर वो आदमी चला जाता है। वाह मीठे, इसका मतलब मेरी तो बहुत जल्दी लॉटरी निकलने वाली है। अभी जाकर बेगम को बताता हूँ। फिर मीठा घर आकर सारी बातें नसीबों को बताता है। मीठे ये तो अच्छी बात है, पर तू कुछ दिन सब्र और कर ले। हमें प्याज का रेट 5 गुना नहीं 8 गुना ज्यादा मिले बेगा। बिट्टू अपनी जमीन पर मेहनत करता रहता है और मीठा दूसरी सब्जियां बाजार में बेचता रहता है। इस तरह काफी दिन गुजर जाते हैं तो मीठा ठाकुर साहब के पास आता है। ठाकुर साहब, मैंने सुना है आपको प्याज चाहिए। हाँ चाहिए तो थी, पर कहीं से प्याज नहीं मिल रही। ठाकुर साहब मेरे पास प्याज है। क्या बात कर रहे हो, तुम्हारे पास प्याज है? हाँ ठाकुर साहब, मेरे पास मनों के हिसाब से प्याज है। ठीक है, वो प्याज तुम मुझे बेच दो, मैं तुम्हें उसकी अच्छी कीमत दूंगा। ठीक है, पर ठाकुर साहब वो प्याज मैं आपको 200 रुपए किलो के हिसाब से बेचूंगा। मुझे सौदा मंजूर है, चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। मुझे वो सारी प्याज उठा दो। मुंशी तुम भी मेरे साथ चलो पैसों का बैग लेकर। फिर वो पैसे उठाकर मीठे के साथ चलते हैं और मीठे के घर आ जाते हैं। कहाँ है तुम्हारे पास वो सारी की सारी प्याज? ठाकुर साहब वो हमने कमरे में रखी हुई है। चलो फिर चलते हैं और देखते हैं वो प्याज। फिर वो कमरे में आते हैं तो प्याज से बहुत बदबू आ रही होती है। ये है तुम्हारी बदबूदार गली सड़ी प्याज। हाय मेरी प्याज खराब हो गई, मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। बिट्टू मीठे के घर के पास से गुजर रहा होता है। यार ये तो मीठे भाई की रोने की आवाज आ रही है, मैं जाकर देखता हूँ। फिर बिट्टू अंदर आता है और देखकर हैरान रह जाता है। ये क्या मीठे भाई, आपने प्याज चोरी करके यहाँ छुपाई हुई थी? बेटू मेरे छोटे भाई, मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। मीठे भाई आपको अल्लाह की तरफ से सजा मिल गई है, जो ये सारी प्याज खराब हो गई है और करो मुनाफे की लालच में प्याज चखीड़ा। अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने मुझे मेहनत करने की हिम्मत दी, जिसकी वजह से आज मेरी प्याज की फसल तैयार हो गई है। मतलब तुमने अपनी जमीन पर प्याज की फसल उगाई थी? जी
ठाकुर साहब, मैंने प्याज की फसल उगाई थी जो अब तैयार हो गई है। तुम एक काम करो, मुझे अपने खेत में ले चलो, मैं तुमसे सारी प्याज खरीद लेता हूँ। ठीक है ठाकुर साहब, चलो। फिर वो प्याज वाले खेत में आ जाते हैं। वाह लड़के, तुम्हारे खेत में प्याज तो अच्छी उगी है, मैं ये सारी प्याज तुमसे अच्छे रेट पर खरीद लेता हूँ। फिर ठाकुर बिट्टू को वो पैसों का बैग देता है और मीठा और नसीबो लालच के आगे मारे जाते हैं।